तो इसलिए निश्चय दिए भाई यह बात संशय बना रहता है कि सर्वकर्म का क्षय हुआ कि नहीं हुआ। इसे निमित्ता भाव का आप निश्चय नहीं कर सकते। न च अनभिगम्य मान ज्ञान गम्य ब्रह्मात्मत्व कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव से आत्मन कैवल्यम आकांक्षी तुम शक्यम। क्योंकि यदि आप ज्ञान गम्य जीव ब्रह्म ऐक्यत्व को यदि स्वीकार नहीं करते हैं, नहीं मानते, अनभिगम्य माने, फिर तो आत्मा में जो आप कर्तृत्व भोक्तृत्व जो स्वभाव मान रहे हो वह मिट जाएगा और कैवल्य प्राप्ति हो जाएगी। इस प्रकार की आप आशंका भी नहीं कर सकते, अत्यंत असंभव। क्यों? क्योंकि अग्नि औष्ण्यवत स्वभाव से अपरिहार्यत्वात्, थोड़ा अशुद्ध काट देना, क्योंकि अग्नि की उष्ण के धर्म के समान स्वभाव कभी किसी वस्तु का मिटाया नहीं जा सकता। अतः यदि आत्मा का स्वभाव है कर्तृत्व भोक्तृत्व तो उसको कोई नाश नहीं कर सकेगा, अतः मोक्ष कदापि होगा ही नहीं। स्यादे तत्पूर्व पक्ष ठीक है, लेकिन हम उसको कर्तृत्व भोक्तृत्व साक्षात स्वभाव नहीं मानेंगे, उसकी एक शक्ति मानेंगे। कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यम अनर्थ न तत्शक्ति, क्योंकि कर्तृत्व भोक्तृत्व अपने आप में दुखदायक नहीं है, इनका जो कार्य है ना वो दुख देता है, वो कष्ट देता है। से कर्तृत्व भोक्तृत्व से उत्पन्न जो कार्य है आपका, जो आप कर रहे हैं कर्म, वे दुख के कारण होते हैं। कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यम अनर्थो न कर्तृत्व भोक्तात्मक शक्ति तेना, इसलिए शक्ति अवस्था ने भी, यहां भी अशुद्धि है, शक्ति अवस्था ने भी कार्य परिहाराद उपवन्नो मोक्ष, शक्यत्य हो गया, और ये क्या को बीच वाले को काट देना, शक्ति अवस्था ने भी, इसलिए शक्ति का बने रहने पर भी कार्य का न होने से अनर्थ तो नहीं रहेगा। अनर्थ का भाव भी तो मोक्ष है, दुख का भाव मोक्ष है। तेना, इसी वजह से शक्ति का अस्तित्व होने के बावजूद भी, बने रहने पर भी कार्य का परिहाराद उपपन्नो मोक्ष, कार्य को हम मिटा देंगे तो मोक्ष तो उपपन्न हो जाएगा। इति तच्चन, वो भी ठीक नहीं, क्योंकि शक्ति बनी रहेगी तो कभी न कभी कार्य तो फिर पैदा हो ही जाएगा। शक्ति सद्भाव कार्य प्रसव से दुर्निवारत्वा, शक्ति का सद्भाव होने पर भी कार्य प्रसव का दुर्निवारत्वा, इसलिए हम लोगों के यहाँ क्या है, माया ही खत्म हो जाती, माया नाम की चीज ही नहीं रहती है, विद्या से अविद्या मिट गई। दृष्टांत जो दिया जाता है, इसलिए हम लोग उसे व्यवस्था देने के लिए क्या किया, एक तुला विद्या एक मूला विद्या माना, है नहीं। वो तुला विद्या नष्ट हो सकती है, लेकिन मूला विद्या बनी रहती है ना आपके पास। इसलिए एक बार रजत ब्रह्म का मिट जाने पर भी शुक्तिवच्छेदेन जो अविद्या थी, है, वो शुक्ति का ज्ञान होने से वह विद्या नष्ट हुई, अतः रजत भ्रांति दूर हो गई। वो गए शुक्तिवच्छिन्न देशा, शुक्ति जैसावच्छिन्न जो विद्या है वो तो तुला विद्या है, लेकिन आपके पास अंदर जो भरा पड़ा है मूला विद्या वो तो मिटी नहीं है। इसलिए दो बार आपको शुक्ति में भ्रांति हो जाती है, क्योंकि तुला विद्या जो मिटे तात्कालिक की है, जब जब विषय देखेंगे तब तक आपकी वृत्ति उस तुला विद्या को नष्ट कर देती है। लेकिन उसका जो अधिष्ठान का ज्ञान से तत्काल में जो नष्ट हुई अविद्या दोबारा उसका आवृत्त नहीं करेगी, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि शुक्ति को ज्ञान हुआ क्या, कि आपको शुक्ति का ज्ञान हो रहा है, तो इसलिए शुक्ति की अपनी अविद्या मिट गई क्या, वो तो रहेगी वहां। आपने कुछ देर के लिए उसका अनावृत कर लिया और शुक्ति को देख लिए, इतने से शुक्ति की अपनी अविद्या नष्ट नहीं हुई है, वो तो बनी रहेगी। इसे जब जब आप देखेंगे वो तो अपने नाचती रहेगी ना, वहां पे आवरण बनाए रखेगी। तो बारंबार इसलिए आपको रज्जु में सर्प का भ्रांति, बारंबार शुक्ति में रजत का भ्रांति हो सकता है। जैसे हमें ब्रह्म ज्ञान हो जाए, आप प्रोक्षानुभूति हो जाए, उसे हमारी अविद्या नष्ट हो गई तो आपको तो उससे कोई लाभ नहीं ना। क्या लाभ होगा, कोई लाभ नहीं। इधर से भले हमारी दृष्टिकोण से वहां की अविद्या नष्ट हो जाए, जैसे आपकी दृष्टिकोण से हमारे अंदर ब्रह्म ज्ञान है और हमारी अविद्या नष्ट हो गई है मान के चलो, उससे आपको क्या लाभ होगा,
फिर दोबारा आपको हमारे अंदर भ्रांति हो सकता है। पहले आपने इसको ब्रह्म ज्ञानी माना, फिर कहेंगे पता नहीं ये तो व्यवहार तो ऐसे लगता है ये तो बेकार आदमी है। होती कि नहीं भ्रांति दोबारा? श्रद्धा क्यों टूट जाती है? इसका कारण यही है, आपकी दृष्टि में जो इस विषय, ये तो विषय हो गया ना एक तरह से, इस विषय का आवरणीभूता जो विद्या है, श्रद्धावशात कुछ देर के लिए टूट गया। लेकिन आपके द्वारा इस विषय रूप में अविद्या का तोड़ लेने मात्र से यहाँ की अविद्या सदा के लिए नष्ट तो हुई नहीं आपके लिए। अतः क्या हो गया, आपको दोबारा भ्रांति हो सकती है। लेकिन हमारे लिए अपनी अविद्या नष्ट हो जाने से हमारे लिए अपने विषय में भ्रांति नहीं होगी। भाई दूसरा विषय को देखकर भ्रांति करते रहे, यदि शुक्ति को आत्म साक्षात्कार हो जाए है? अपने आप में उसकी ना अविद्या ना कुछ है उसके लिए, लेकिन देखने वाले के दृष्टिकोण में वो विषय है। अतः उसके अंदर एक तुला विद्या दिखाई भी देती रहेगी और उसके दृष्टिकोण में विद्यमान रहेगा सदा सदा। इसे दोनों दृष्टिकोण से दोनों का नष्ट हो जाए तब तो बात अलग है, तब तो भ्रांति कदापि नहीं होगा। इसलिए कहते हैं कि जो जिसको हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ उस पर, इसलिए भगवान वहां भाष्यकार में विचार करते हैं ना, किसके पास है विद्या? जिसको दिख रहा है उसको है। आपको जहां दिखाई दे रहा है तो वहां जो है सो है ही है, वो तुला विद्या अपने पास मूला विद्या है, तभी भ्रांति हुई। इसे तुला विद्या का नष्ट होने पर भी मूला विद्या का नष्ट न होने के कारण से बार बार भ्रांति होती है। और वह तुला विद्या भी जो नष्ट हुई है वो उतनी देर के लिए यावत काल वृत्ति है, और वृत्ति बदलती रहती है विषयों की। एक बार रजताकार वृत्ति हुई, उसको भंग करने के लिए शुक्त्याकार वृत्ति होकर के वहां शुक्ति का वचन जो था विद्या तुला विद्या वो तो नष्ट भले ही हो गई। उसके बाद फिर जैसे घट में गए वो वृत्ति पकड़ा हुआ है क्या वहां शुक्ति को भी? लोग बार बार ये बात पूछते हैं, ये शुक्ति में रजत भ्रांति एक बार हुआ, रज्जु में सर्प एक बार भ्रांति हुई, और हमें अधिष्ठान का ज्ञान होने के बाद में वो भ्रांतियां दूर हो गई, लेकिन दोबारा होती है ना। तो इसी प्रकार से ब्रह्म विद्या से अविद्या में दोबारा हो जाएगी भ्रांति, लेकिन वो फर्क को समझ नहीं रहे दृष्टांत और दाष्टान्त के। वहां पर भी जो दोबारा होने का कारण क्या है, यह वृत्ति सदा ही तुला विद्या जब नष्ट की उसके बाद में शुक्ति आकार वृत्ति सदा ही बना रहेगा तो दोबारा भ्रांति भी नहीं होगी वहां। लेकिन सदा शुक्ति आकार वृत्ति बनती है क्या है? उसका घटाकार पटाकार अन्य अन्य काम में विषयों की वृत्ति बनती रहती है, और बीच में जो आपने पहले शुक्ति अविद्या को जो नष्ट करके वृत्ति से आपने शुक्ति रूपी अधिष्ठान ज्ञान किए थे वो विस्मृति में चली जाती है। कारण क्या? मूला विद्या के कारण से उसकी विस्मृति हुई तो संस्कार क्या है आपके पास? दोनों की संस्कार इसलिए रह गया अंदर में शुक्ति रूपी अधिष्ठान ज्ञान का भी संस्कार है और शुक्ति में देखकर रजत भ्रांति का भी संस्कार है। कब कौन से संस्कार काम करेगा कहा नहीं जा सकता, इसे दोबारा भ्रांति होती रहेगी। लेकिन यहां पर ऐसे गुंजाइश नहीं ना, जब मूला विद्या नष्ट हो जाए, आपकी माया नष्ट हो गई, स्वरूप में स्थित हो गई, ब्रह्मी भगवती जब हो जाता है, वहां ना माया है, ना विद्या है, ना संस्कार है, ना वासना है, ना कुछ भी नहीं रहा। फिर दोबारा भ्रांति कैसे होगा? फिर दोबारा भ्रांति कैसी होगी? नहीं हो सकती है। ये अंतर समझना चाहिए। दृष्टांत दाष्टान जब दिया जा रहा है तब दोबारा आने की संभावना समाप्त हो जाती है। इसी बात ध्यान में रखकर कह रहे हैं। लेकिन शक्ति बनी रहेगी तो कार्य जरूर होगा। अविद्या बनी है तो दोबारा भ्रांति जरूर होगी, अविद्या नहीं है तो भ्रांति नहीं होगी। इन अविद्या बनी रहती है ना हमारे पास, इसलिए वहां शक्ति आदि में बार बार भ्रांतियां होती है। इसलिए यहाँ वो मुख्य है तो यहाँ यदि शक्ति है तो कार्य प्रसुस दुर्निवारक कर्तृत्व भोक्तृत्वात्मक शक्ति सात्मा तुम विद्यमान मानोगे, अवश्य कोई न कोई कार्य कर बैठेगा, और जहां कार्य करेगा तो अनर्थ जो जरूर पैदा होगा। अथापि न केवला शक्ति कार्य मारभते अनपेक्ष ज्ञानी निमित्ता। दूसरी बात है, केवल उपादान कारण अपने आप कार्य को पैदा कर देगा क्या, बिना अन्य निमित्तों का? इसलिए आपको निमित्त भी मानने पड़ेंगे साथ। यदि शक्ति मानोगे तो निमित्त भी मानने पड़ जाएंगे, क्योंकि वो जो शक्ति है केवला शक्ति ही कार्यम न आरभते,
अनपेक्ष अन्य निमित्तानि, अन्य निमित्तों की अपेक्षा किए बिना कोई भी कार्य शक्ति है वह अपने स्व कार्य को आरंभ कर ही नहीं सकती। क्यों? अतः एकाकिनी सा अस्तित्व पे नापराध्यति चेत, इसलिए पूर्व पक्ष का कहना, ये पूर्व पक्ष अथ से दोबारा कह रहा है। ये सिद्धांत बीच में एक ले लो कि निमित्त की अपेक्षा होगी, जब आप कहेंगे तब कहेंगे इसलिए तो मैंने कहा निमित्त ही नहीं रह गया, केवल शक्ति रहने से कार्य होगा नहीं। क्योंकि नियम है शक्ति बिना निमित्तों का कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती। एक देशी ने जब कहा तो पूर्व पक्षी तो हमारी बात आ गई, फिर तो हम तो यही मान रहे हैं शक्ति बनी रहती है फिर भी कार्य उत्पन्न नहीं हुआ, क्यों? निमित्ताभाव, सहायक निमित्तों के अभाव होने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व शक्ति आत्मा में रहने पर भी वह किसी भी प्रकार का दुखात्मक कार्य को उत्पन्न नहीं करेगा, जैसे सिद्धांति कहते हैं। इसलिए हाँ, पूर्व पक्ष अपनी बात पूरा कराता है एकाकिनी सा, इसलिए अकेली जो शक्ति है ना जब रहेगी स्थितापि रहने पर भी न अपराध्यति, उससे कोई अपराध नहीं है, क्योंकि उसके रहने पर कार्य उत्पन्न नहीं करेगी, अनर्थ होगा नहीं। अच्छा न लेना ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हम पूर्व में कह चुका हूं निमित्तान शक्ति लक्षण संबंधी न नित्य संबुद्ध, निमित्तों का के भी शक्ति के साथ शक्ति रूपा संबंध के माध्यम से नित्य संबंध है। क्योंकि शक्ति रही ना आत्मा में रहती है ना, अपने शक्ति के साथ उसका संबंध रहेगा कि नहीं रहेगा? और असम नित्य क्या नित्य है, ये मानना पड़ेगा, उसको नित्य मानना पड़ेगा। क्योंकि जो है शक्ति का अपने शक्ति के साथ नित्य संबंध माने में काम चलेगा नहीं। इसलिए कहते हैं निमित्तों के साथ में भी शक्ति रूपा संबंध को लेकर के शक्ति का नित्य संबंध मानी जाएगी। तस्मात् कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव सती आत्मनि असत्याम विद्यागम्ययाम ब्रह्मात्मतायाम न कथंचन मोक्षम प्रत्याशास्ति। इसीलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व स्वभाव वाले यदि आप आत्मा को मान लेते हो और जीव ब्रह्म ऐक्य रूपा विद्यागम्य जो तत्व ज्ञान को नहीं मानते हो तो मोक्षम कथंचन न प्रत्याशास्ति। असत्यम बोल देना, विद्यागम्यम ब्रह्मात्मतायाम असत्याम मोक्षम कथंचन प्रत्याशा नास्ति। मोक्ष प्राप्ति की आप किसी भी प्रकार की आशा नहीं रख सकते। इतना ही नहीं, श्रुति ने तो कर्म आदि मार्गों से मुक्ति का खंडन भी किया है। श्रुति ने साफ कह दिया नान्य पंथा विदितेयनाय, अन्य कोई मार्ग ही नहीं है, रास्ता ही नहीं मोक्ष प्राप्ति करने। ज्ञानादेव तो कैवल्यम कहा, सर्व व्यावर्तन अन्य जो योग की संभावनाएं थी उसका व्यावर्तन कर दिया ज्ञानादि एवं में अन्य योग का व्यवच्छेद है। अन्य कौन? जो परिकल्पित संभावित जो कर्म मार्ग भक्ति मार्ग इत्यादि हैं उनको खंडन करने के लिए वह आया है, उनका व्यावर्तन करने के लिए वह आया। अन्य पंथा विदितेयनाय इति ज्ञानाद अन्यम मोक्ष मार्गम वारयति, ज्ञान से भिन्न कोई दूसरा मोक्ष मार्ग की कोई संभावना करें उसको वारण कर रही है श्वेताश्वतर। परस्माद अनन्यत्वेपि जीवस्य सर्व व्यवहार लोप प्रसंगस्यात्, परस्माद अनन्यत्वेपि जीवस्य सर्व व्यवहार लोप प्रसंगस्यात्। पूर्व पक्षी कहता है महाराज लेकिन समस्या हमारी दूसरी भी है ना, यदि पर से अनन्य मानोगे इस जीव को सारा व्यवहार चौपट हो जाएगा। हाँ, और प्रत्यक्षादि प्रमाण पर अप्रवृत्ति है, प्रत्यक्षादि प्रमाण की प्रवृत्ति कहाँ होगी, किसमें प्रवृत्त होगा? जीव और ब्रह्म एक है, सकल व्यवहार इसलिए समाप्त हो जाता है, सकल प्रमाण मिट जाते हैं, किसके लिए कौन किस प्रमाण रह जाएगा? इति चेत न, अरे सब व्यवहार और सब प्रमाण कब तक है? प्राग प्रबोधा स्वप्न व्यवहार तदुपपत्ते है शास्त्रंच। प्राग प्रबोधा कहते हैं आत्मज्ञानोत्पत्ति होने से पूर्व में स्वप्न में जिस प्रकार से होता है, जगने से पहले जिस प्रकार स्वप्न में सकल व्यवहार है और सकल प्रमाण है, वहां जो प्रत्यक्ष प्रमाण व्यवहार होगी वहां भी आप अनुमान कर लेते हैं, वहां भी जो है अब सब कुछ चल रहा है प्रत्यक्ष प्रमाण, इंद्रियां चल रहे हैं तो प्रत्यक्ष प्रमाण भी है, सारा व्यवहार वहां होता यथा यहाँ हो रहा है। इन जगते ही बराबर व्यवहार और प्रमाण सब मिट जाता है। तद्वत यहाँ पर भी आत्म साक्षात्कार के पश्चात की बात नहीं है, ये व्यवहार और प्रमाण इन सब के जो आवश्यकता प्राग प्रबोधादेव सब व्यवहार के समान तदुपपत्ति है शास्त्रंच।
इसे शास्त्र भी प्रमाण है। यत्र द्वैतम यो भवति तद इतर इतर पश्यति इत्यादि ना। अप्रबुद्ध विषय प्रत्यक्षादि व्यवहार मुक्त्वा, अप्रबुद्ध जो है जिसने अभी तक अपने स्वरूप में जगह नहीं है, उसके लिए प्रत्यक्ष व्यवहार को कथन करके पुनः आगे जा करके प्रतिबुद्ध विषय जो प्रबुद्ध है, विद्वान है, जो अपने स्वरूप में जग चुका, उसके लिए क्या कहते हैं? यत्र सर्वमात्मभूत तत्केन कम पश्येत् इत्यादि ना तद अभावम दर्शयति। वो सकल व्यवहार और प्रमाणों का अभाव ही दिखाया है। तदेवं परब्रह्म विदो गंतव्यादि विज्ञान से बाधितत्वात् न कथंचन गतिरुपादितुं शक्या। इसलिए परब्रह्मवेत्ता के लिए गंतव्य आदि के विज्ञान में बाधित हो जाता है, अतः उसके लिए किसी प्रकार गति को उपपन्न आप नहीं कर सकते। तो पूर्व पक्ष कहता है फिर किम विषया पुनः गति श्रुति थी। ये जो गति श्रुतियां हैं इनकी क्या गति होगी? गति श्रुतियों की गति पूछ रहा है। एक गति श्रुतियां फिर तो व्यर्थ हो जाएंगे। कहते नहीं, उच्यते सगुण विद्या विषया भविष्यन्ति। ये श्रुतियां व्यर्थ नहीं है। अप्रबोध काल में विद्यमान जो सगुण ब्रह्म विद्या उपासक हैं उनके लिए ही ये गति का श्रुतियां आई हुई हैं। तथा ही क्वचित पंचाग्नि विद्याम प्रकृति गति उच्यते, क्वचित पर्यंक विद्याम, क्वचित वैश्वानर विद्याम। समझा रहे किस प्रकार सगुण विद्या विषय होगा ये। कहीं कहीं पंचाग्नि विद्या प्रकरण में छांदोग्य बृहदारण्यक में आप देखो मिलता है, पर्यंक विद्या प्रकरण में कौशिक ब्राह्मण उपनिषद मिलता है, वैश्वानर विद्या प्रकरण में छांदोग्य में मिल जाता है। तो अलग अलग जगह पर आया हुआ है। यत्रा भी ब्रह्म प्रकृति गति उच्यते, और कहीं कहीं पर तो निर्गुण ब्रह्म का प्रकरण भी आरंभ है और उस बीच में भी गति का कथन कर दिया। फिर वहां क्या होगा उसकी व्यवस्था दे रहे। देखो, यथा प्राणो ब्रह्म कम ब्रह्म खम ब्रह्म इति अतएदम अस्मिन् ब्रह्मपुरे दहरम पुंडरीकम वेश्मा इति चांदोग्य तत्रापि। लेकिन वहां पर भी क्या हम करेंगे? वामनित्वादि सत्यकामादि विश्व गुण ही सगुण से उपास्यत्वात् संभवति गति ही। वहां भी लेकिन साक्षात अत्यंत निर्गुण ब्रह्म नहीं है, वहां भी वामनित्वादि गुण बता दिया या सत्यकामत्वादि गुण बता दिया। अतः वह भी सगुण ब्रह्म की सगुण का ही उपासत्व वहां पर कल्पना है, अतएव वहां भी गति संभव है। और फिर भी यदि कहीं निर्गुण प्रकरण में आ जाए तो वास्तुत्य अर्थ पहले बोल चुके हैं। न क्वचित ब्रह्म विषय गति श्राव्यते, और पर ब्रह्म प्राप्ति विषय का कहीं भी गति का श्रवण नहीं मिलता, बल्कि उल्टा गति का प्रतिषेध ही मिल रहा है। यथा गति प्रतिषेध श्राव्यत तथा क्वचित ब्रह्म विषय गति ही न श्राव्यते, ऐसा नहीं कर देना। क्या प्रतिषेध श्रुति है? न तस्य प्राणः उत्क्रामन्ति बृहदारण्यक ब्रह्मविद आपनोति परम, दो एक एक। लेकिन यहाँ आपनोति परम कह दिया ना, परम आपनोति, परम द्वितीय का एक वचन मानूंगा, और आपनोति प्राप्ति हो गया तो प्राप्ति का कर्म बन गया ना परम। कहते इत्यादि से तो सत्य आपनोतिर गत्यर्थत्व। यह आपनोति गत्यर्थक है, प्राप्ति का अर्थ है, उसका कर्म होता है सकर्मक धातु है। गति और प्राप्ति क्या है? सकर्मक धातु है। अवश्य कर्मत्व न किसी कर्ता के द्वारा प्राप्त कर्म रूपा भिन्नत्व नहीं ग्रहण होगा। तब कहते हैं वर्णितेन तब इत्यादिशु सत्यपि आपनोतिर गत्यर्थत्व। यद्यपि गत्यर्थक है, सकर्मक है, हम मानते हैं, लेकिन फिर भी वर्णितेन न्यायेन देशांतर प्राप्ति असंभवात। पूर्वोक्त युक्तियों से जो हमने प्रतिपादन कर चुका हूं, यह ब्रह्म में प्राप्यत्व ही नहीं है। अतः देशांतर गमन पूर्वक प्राप्ति का असंभव होने से स्वरूप प्रतिपत्ति रेव यम अविद्याध्यारोपित नाम रूप प्रतिलय प्रविलय अपेक्षा अभिधीयते। केवल जहाँ पर ऐसा आया भी है वो तो पूर्व में आरोपित जो था उस नाम रूप का विलय उसकी अपेक्षा से कह दिया गया, उसके विलय पूर्वक किसी ने अपने स्वरूप को प्राप्त कर गया। स्वरूप प्रतिपत्ति को ही यहाँ पर कहा गया। स्वरूप प्रतिपत्ति रेव यम, यह जो अविद्या अध्यारोपित नाम रूप प्रविलय अपेक्षा से, अविद्या से अध्यापित जो नाम रूपात्मक जगत का प्रविलय की अपेक्षा से यह आपनोति गत्यर्थक धातु का यहाँ प्रयोग मानना चाहिए।
ब्रह्मैव सन ब्रह्मप्येति इत्यादिवत इति द्रष्टव्यम। जैसे आप पर बताओ ब्रह्मैव सन ब्रह्मप्येति, ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही प्राप्त कर गया। यहाँ पर कहाँ कर्तृ कर्म विरोध हो जाएगा ना, नहीं तो कर्ता कर्म तो है ही नहीं। जीवा ब्रह्म आपने तो नहीं कर रहे, ब्रह्म होकर ब्रह्म को ही प्राप्त कर दिया, वहां स्पष्ट ही स्वरूप प्राप्ति है। वहां पूर्व पक्षी कहते हैं अपिचा पर विषया गतिर व्याख्या मानना परोचनाय व स्याद अनुचिंतनाय व। जैसे जहां कहीं परविद्या प्रकरण में भी परब्रह्म विषय कभी कहीं गति के व्याख्यान की गई हो, वह गति किस लिए है? प्ररोचनाय अथवा अनुचिंतनाय, व्यक्ति को प्ररोचित करने के लिए, उकसाने के लिए, भाई और खूब बढ़िया ढंग से करो चिंतन, अथवा केवल मार्ग चिंतन करके छोड़ देना है, वो आपके मनन कोटि में आएगा, चिंतन कोटि में। दोनों पक्ष खंडन करेंगे। परब्रह्म विषय में तो दोनों ही नहीं हो सकता, ये सब सगुण में ही होगा। चिंतन भी सगुण में, प्ररोचना भी सगुण के लिए हो सकता है, निर्गुण में नहीं हो सकता। तत्र प्ररोचनम ता ब्रह्मविदो न गत्युक्त्या क्रियते। गति की उक्ति के द्वारा ब्रह्मविद्ता को किसके लिए प्ररोचन करेंगे? उसको क्या प्राप्त करना बाकी रह गया कि उसको कुछ करना पड़ेगा क्या? उसको क्या प्रेरणा देंगे, क्या प्ररोचित करेंगे उसको? उसको उकसाने का, उस व्यक्ति को उकसाया जाता है ना जिस व्यक्ति को कोई चीज प्राप्त करना होगा। हाँ, कोई आता है आपसे पूछता है महाराज मुझे चाहिए, करना चाहता, हाँ जरूर करो करो, देखो उसने ऐसे किया तो उसको मिला, इसको ऐसे किया तो ऐसे मिला, कहना पड़ता है ना। जब हम लोग ज्योतिषी लोगों को तो बोलना पड़ जाता है कई बार, जो है देखो उसने अमुक क्या किया उसको तो बड़ा लाभ हो गया, उसने पूजा पाठ किया तो उसको लाभ हो गया, तुम भी करो तुम्हें भी लाभ होगा। प्ररोचना के लिए कहना पड़, जो करना चाहता है और दुखी है ना इस समय, उसके राहु शनि खराब है ना, वो चाहता है करना, अब लेकिन उसमें थोड़ा एक खर्च होता है ना, तो पैसा तो थोड़ा पिछाटने लगता है, तो उसको प्ररोचना के लिए हमें कहना पड़ता है। देखो उन्होंने की थी, उसके कितना दुर्दशा था, वो आगे बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया? उसने किया वो आगे बढ़ गया, और उसको कहा तो उसने नहीं किया, देखो उसको क्या दुर्दशा हो गई। अब उसे अन्वय व्यतिरेक से समझाना पड़ता है, प्ररोचना दी जाए। वो तो कर्म जो करना चाहिए तो उसको तो प्ररोचना दिया जाएगा, और ब्रह्मविद तो ब्रह्म ही हो गया, उसको करना धर्म कुछ रहा ही नहीं, अविद्या भी खत्म, सब खत्म, तो उसको क्या प्ररोचना देके करेंगे आप? इसे कहते हैं ता ब्रह्मविदो न गत्युक्त्या प्ररोचन क्रियते। क्यों? स्वसंवेद्य नहीं व अव्यवहितेन विद्या समर्पितेन स्वास्थ्यन तत्सिद्धे है। क्योंकि स्वसंवेद्य भूता, स्वप्रकाश भूता, अपने अव्यवहित स्व से अभिन्न रूपा विद्या से समर्पित स्वस्वरूप स्थिति के द्वारा ही उसको सब कुछ प्राप्त हो चुका है। अब उसको कुछ भी प्ररोचना से कोई करना है नहीं। सर्वम कृतम कर्तव्यम, उसके यहाँ तो कृतकृत्यता है उसके अंदर। उसके अंदर क्या है? कृतकृत्यता आ चुकी है, न किंचित कर्तव्य मस्ती, उसके लिए प्ररोचना व्यर्थ होगा। न च नित्य सिद्ध निश्रेयस निवेदन से असाध्य फल से विज्ञान से गति अनुचिंतने काचित अपेक्षा उपपद्यते। जो नित्य सिद्ध है, निश्रेयस है, जो कि नितराम ज्ञान के द्वारा प्राप्त है, असाध्य फल रूपा है, वो साध्य फल नहीं है, क्रिया के द्वारा साध्य रूपा फल वो नहीं है। ऐसे विज्ञान को का गति या अनुचिंतन इनमें से किसी की भी अपेक्षा वो नहीं है। तस्माद अपर ब्रह्म विषया गति, इसलिए कहीं आपको परब्रह्म विषय महसूस भी होता हो, वास्तव में उसको क्या घटाना है? हमें अपर ब्रह्म विषय की उस घटाना, परब्रह्म विषय गति अपेक्षा ही नहीं है। तो पूर्व पक्ष कहता है फिर तो मामला दो ब्रह्म हो गए तुम्हारे पास। एक ब्रह्म की चर्चा कर रहे थे और करते करते अद्वैत सिद्ध करते करते ब्रह्म सूत्र का समापन में आकर अद्वैत सिद्ध कर दिया आपने, दो ब्रह्म मान लिया। तस्मा तत्र पर और अपर ब्रह्म विवेक अनवधारणेन अपरस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमान गतिश्रुतयः परस्मिन् अध्यारोप्यन्ते। सिद्धांत प्रवाक्य पूरा कर देगा पहले उसकी शंका से। देखो, पर और अपर ब्रह्म विवेक का अनवधारणेन, कौन सी श्रुति पर ब्रह्म विषय के, कौन सी श्रुति अपर ब्रह्म विषय के, इस बात को विवेचन किए बिना मूढ़ व्यक्ति क्या करता है? अपर ब्रह्म में आया हुआ जो गति श्रुतियों को पर ब्रह्म में घटा देता है। साफ कर दिया ना, परापर ब्रह्म का विवेक अनवधारणेन, विवेक का पूर्वक निश्चय किए बिना ही अपरस्मिन् ब्रह्मणि वर्तमान, अवग्रह चिन्ह दे दो, आया दीर्घ का आकार दे दो वहां पर,
अपरस्मिन ब्रह्मणि वर्तमान गति श्रुतिया, ऐसे पच्छेद करनी है ना। अपर ब्रह्म में विद्यमान जो गति श्रुतियों को क्या कर दिया उसने, परस्मिन अध्यारोप्यन्ते, पर ब्रह्म में अध्यारोप कर डालता है। तब पूर्व पश्चिद किन द्वे ब्रह्मणि परम अपरम चेदी, इसका मतलब क्या, आपके मध्य दो ब्रह्म हो गया, एक पर ब्रह्म एक अपर ब्रह्म। कहते हाँ बाढ़ है, हमारे यहाँ दो ब्रह्म है, द्वैती सिद्ध कर रहे हैं हम तो। लेकिन वो द्वैत मिथ्या है, बात समझ में आएगी ना, उसके बाद में बताएंगे। हाँ अश्वर में कहते बाढ़, हम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, वर्तमान हम यही समझाना चाह रहे हैं तुमको कि दो ब्रह्म है, एक पर ब्रह्म एक अपर ब्रह्म। इसमें क्या प्रमाण है, द्वे, देखो दो है ऐसे कहने वाले साफ नंबर बस मंत्र भी है, एतद्वै सत्य काम परंच अपरंच ब्रह्म यदोंकार इत्यादि दर्शनात्। तब कहता फिर क्या है मामला है आपकी भी, किम पुनः परम ब्रह्म किम अपरम इति, ये क्या है, कौन सा सत्य है, दोनों सत्य हैं कि एक सत्य है, कहने का उसका ही मतलब है। ये परब्रह्म क्या चिड़िया है, अपर ब्रह्म क्या चिड़िया, दो चिड़िया कहां से आ गई अभी, अभी दोनों सत्य है तो फिर तो आपकी सिद्धांत हानि होगी। इसे पहले वो सीधा नहीं बोलेगा, फिर तो आपकी सिद्धांत हानि हो गया, अद्वैत असिद्ध हो गया, द्वैत सिद्ध हो गया, सीधे नहीं बोल रहा। वो पहले जानना चाहता है, फिर बताओ हमको ये परब्रह्म क्या है तुम्हारा, ये अपर ब्रह्म क्या चीज है। उच्चते, भाई सुनो पहले, यत्र अविद्याकृत नाम रूपादि विशेष प्रतिषेधाद अस्तुलादि शब्द ब्रह्म उपदिशते तत् परम ब्रह्म। जिन श्रुतियों में अविद्याकृत नाम रूपादि सर्वोपाधि विशेषों को प्रतिषेध पूर्वक अस्तुलम अणनु इत्यादि शब्दों के द्वारा ब्रह्म को उपदेश किया जा रहा है, उसको आप पर ब्रह्म का प्रकरण समझना। तदेव यत्र नाम रूपादि विशेषण केनचित विशिष्टम उपासनाय उपदिश्यते मनोमय प्राणशर भारप इत्यादि शब्द ही तत् अपर ब्रह्म विषय में थी। वही निर्गुण सगुण जो ब्रह्म था उसी को जिन मंत्रों में, जिन उपनिषद के भागों में नाम रूपादि विशेषों को लेकर के किसी न किसी विशिष्ट उपासना के लिए विशिष्ट स्वरूप का विधान किया जाए, उपासनाय विशिष्टम उपदिश्यते, जैसा मनोमय प्राण शरीर भारप इत्यादि शब्दों के द्वारा विधान है, तत् अपरम ब्रह्म, वो अपर ब्रह्म। एवं अद्वितीय श्रुति उपरुद्यत आ गया ना, फिर तो आपकी अद्वैत श्रुतियां सब बाधित हो जाएंगी। तो आपने दो ब्रह्म मान लिया। कहते न, ऐसा मत कहो, अरे हमने नहीं सुनाया, एक तो अविद्याकृत नाम रूप उपाधि वाला है, वो सत्य कैसे होगा, इसलिए हमारे अद्वैत श्रुति उपरुद्ध कैसे होंगे। अरे दोनों को सत्य मानता तब तो अद्वैत श्रुतियां भंग हो जाएंगे, लेकिन हम दोनों को सत्य मानते ही नहीं है, क्योंकि एक जो है वो कैसा है, अविद्याकृत नाम रूपाधिकतया परिहृतत्वात्। इस बात को पूर्व में कई प्रसंग में हमने समझा दिया है, अविद्याकृत नाम रूप उपाधि वाला होने से अपर ब्रह्म मिथ्या है। इस प्रकार से हमने पूर्व में ही परिहृतत्वात् मैंने अनेक अधिकरणों में विचार करते हुए समाप्त कर चुका हूं। तस्य अपर ब्रह्मोपासना से सन्निधो श्रूयमाणम, उस अपर ब्रह्म के पास में की उपासना के प्रकरण में तत्सन्निधि में पठित है जितने भी गति श्रुतियां, सैद पितृलोक कामो भवती इत्यादि जगदेश्वरी लक्षण संसार गोचर में फलम भवती अनिवर्तित तत्वात् अविद्याया, क्योंकि उसकी अविद्या भी निवृत्त हुई नहीं है, इसलिए उसके लिए गतियों की अपेक्षा हुई, उस पर ले जाना है ना वापस, इसलिए कह रहे क्योंकि इत्यादि जो है सही पितृलोक का काम होती, वही पितृलोक की कामना करता है तो अमुक मार्ग से जाएगा, वही देवलोक की कामना करता है, ब्रह्मलोक की कामना करके उपासना किया है तो अमुक लोक को मार्ग से जाएगा। इस प्रकार की व्यवस्था जो है इत्यादि जगत रूपा ऐश्वर्य को प्राप्त करना यह संसार विषयक फल ही है, और वह संसार फल क्यों है, क्योंकि अविद्या अनिवर्तितत्वाद, अविद्या को ब्रह्म विद्या से निवृत्त किया नहीं है। तस्य च देश विशेष अवबद्धत्वाद तत्प्राप्त्यर्थम गमनम अविरुद्ध, और तारस पितृलोक का जो फल है वह देश विशेष से संबद्ध है, अतएव उनकी प्राप्ति करने के लिए गमन अविरुद्ध है। आज सगुण ब्रह्म विद्या उपासनाओं के प्रकरण में ये सारी गति श्रुतियों का समावेश कर देने में कोई विरोध नहीं है। सर्वगतत्वेपि च आत्मना आकाश से घटादिगमने, जैसे कहते फिर भी आत्मा गमन कैसे करेगा, एक में अद्वितीय आत्मा एक जैसे दूसरे से जाएगा कहां से, कैसे जाएगा ये,
देशांतर वस्तु को प्राप्त करने के लिए आत्मा का ज्ञान आना तो ठीक है नहीं। कहते नहीं, वो उसी प्रकार का व्यवहार है जैसे घटाकाश का। आप घटाकाश को यहां से यहां ले जाते हैं कि नहीं ले जाते हैं? तो घटाकाश गया कि आकाश जा रहा है कि घट जा रहा है? घट जा रहा है केवल। लेकिन आप कहते घटाकाश गया एक जैसे दूसरी जगह, और घटाकाश से नहीं गए व्यवहार भी नहीं बोल सकते ना आप। केवल घट गया कैसे कहोगे? और चना कहाँ गड़ेगा फिर? जो चना वना भरा रखा है ना, वो वैसे के वैसे जा रहा कि नहीं जा रहा है? और वो दुर्गंध के साथ भी जा रहा है। मान लो कोई दुर्गंध या सुगंध वाला बोतल वगैरह होता है, वहां से यहाँ ले आओ, ये नहीं कि सुगंध वाला आकाश वही रह गया और यहाँ जो बोतल है वो खाली हो गया। और जो बोतल आओ चिन्ह आकाश सुगंध तभी बनी रहेगी, चाहे कहीं ले जाओ उसको। दुर्गंध है तो उसको कहीं भी ले जाओ, वहीं पर दुर्गंध साथ साथ जाएगा। इस वक्त वो जो आकाश था वो भी साथ में गया है कि नहीं गया? आपको कहना पड़ता है नहीं गया, तो क्या करे, मजबूरी है। फिर ये जो हुआ है व्यवहार गुंद सुगंध कहते वो सब पार्थिव परमाणु उपाधि का है। वो उपाधि में गंध है, आकाश में गंध थोड़े है वहां। वो सुगंध दुर्गंध जो भी है वो सब उपाधिगत है। उपाधि गई तो उस दुर्गंध सुगंध के साथ में चले गए। ये नहीं कि उस आकाश जो है सुगंध आवचन आकाश थोड़ी था। सुगंध आकाश में नहीं है, सुगंध उस पार्थिव उपाधि में था। अतः भ्रांति है लोगों को आकाश भी जरूर चला गया, इसलिए सुगंध आकाश नहीं रह गया, वो तो साथ में चला गया ना वहां। ऐसा भ्रांति होता है। इन वास्तव में न सुगंध आकाश का धर्म था, न आकाश में था वो उपाधि का अपना धर्म था। फिर भी आकाश व्यापक होते भी व्यवहार के लिए क्या कर दिया आपने? घटाकाश को यहां से वहां हम ले गए, व्यवहार हो गया। तद्वत यहाँ पर भी आत्मा का जाने आने का व्यवहार हो जाता है कि उपाधि का जाने आने से आत्मा भी आया गया व्यवहार हो गया। जैसे मान लीजिए दर्पण को आप एक जैसे दूसरे जगह ले जाइए, और दर्पणस्थ सूर्य भी एक जैसे दूसरे जगह ले गया इस बार। इन वास्तव सूर्य को आप ले जा रहे हैं क्या? सूर्य तो अपने जगह वही है जहाँ है, वो अपने गति से भ्रमण कर रहा है। आप विपरीत गति से चले जाए तो सूर्य विपरीत गति से चलेगा क्या? आगे प्रतिबिंब आता है, सूर्य तो भले विपरीत गति में जा रहा है, नहीं उसे सूर्य में ही गमन के व्यवहार आप भले कर लेंगे, लेकिन वास्तव में सूर्य में गमन नहीं हो सकता। तद्वत यहाँ पर भी है, समझ लो। इस बात को हम पूर्व में विचार कर चुके हैं, बता रहे बुद्ध्याद्य उपाधि गमने गमन प्रसिद्धि अवादिश्म तदगुण सारत्ता सूत्र है। बुद्धियादि उपाधियों का गमन करने से आत्मा में भी गमन की व्यवहार हो गया है, यह बात हम पूर्व में ही कह चुका हूं। तदगुण सार तत्व इत्यादि सूत्र है, ब्रह्म सूत्र है 2-3-29। तस्मात इसीलिए इस अधिकरण को समाप्त कर रहे हैं। जो कार्यम तो बादरी इति येषेव स्थित सिद्धांत पक्ष। जैसे पहला का जो 5 सूत्र है वह सिद्धांत पक्ष है, उसके आगे के जो 3 सूत्र है परंचिम इत्यादि वह पूर्व पक्ष से माननी चाहिए। यदि तो पक्षांतर प्रतिभान मात्र प्रदर्शनम, जो पक्षांतर की संभावनाएं हैं उनके प्रतिभान मात्र को दिखाने के लिए वो भी क्यों करने की जरूरत पड़ी है? ऐसे प्रज्ञा विकासनाय इति द्रष्टव्यम, वह भी आप अपने बुद्धियों का विकास करने के लिए, विचार जो स्पष्टीकरण करने के लिए। कि यही तो होता है शास्त्रों में इस तरह चिंतन क्यों किया गया है कि आप में अंदर संभावनाएं जो थी, विपरीत भावना की संभावना होती है, विपरीत भावनाओं की संभावनाएं हैं, और संशय तो भरपूर है ही है। उन्हीं का निवारण करने के लिए ये सब विचार इस तरह से दिया जाता है। तद्वारा प्रज्ञा का विकास होता है, बुद्धि की विशुद्धता, विशुद्धिकरण, विचार में विशुद्धि हो जाती है, तो सर्वदोष का निवारण हो सकता है। इसलिए ही कहा गया था दृष्टव्यम। यहाँ पर भी थोड़ा अशुद्ध है, प्रज्ञा विकास नोय हो गया, नोय नहीं विकास नाय, वो मात्र जो ऊपर की उसको काट देना। इति दृष्टव्यम ना, ये यकार के ऊपर एकार होना चाहिए। हाँ, आप तो ध्यान रखना, इधर को उधर काट दें फिर गड़बड़ हो जाएगा। हाँ, नो में जो नो का केवल ऊपर की डंडी केवल काटनी, नाय बन जाएगा। तो दृष्टव्यम। अब प्रसंग संगत्य विचार करना बाकी एक रह जाता है कि अप्रतीक आलम्बनाधिकरण, क्या सभी उपासक ब्रह्मलोक चले जाएंगे? सब उपासक। पूर्व में तो आपने कहा था विशेषात उपासक और कर्मी को विभाग कर सभी उपासक कह दिए थे।
लेकिन सभी उपासक का अर्थ क्या, बस समझाया नहीं ठीक ठीक। सभी संपद उपासक, प्रतीक उपासक नहीं, क्योंकि प्रतीक उपासना का फल अलग अलग है। हर एक प्रतीक को लेकर अलग फल बताई गई। इसे केवल जहां अहंग्रह उपासना कर देता है पर ब्रह्म के साथ में, पर चिन्ह देवताओं के साथ नहीं, हो भी अहंग्रह में भी कार्य ब्रह्म पर अपर ब्रह्म की जो आपने अहंग्रह उपासना किया, संपद उपासना किया, उन्हीं को लेना है। प्रतीकोपासकों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होगी। उसको सिद्ध करने के लिए अब प्रतीक आलम्बनाधिकरणम आरंभ होता है। अब प्रतीक आलम्बनाधिकरणम किम सर्वे उपासका अपरम ब्रह्म प्राप्नुवन्ति उत केचित् इति विचार्यते अत्र अस्मिन् अधिकरणे। प्रतीकोपासकान् ब्रह्म लोकम नैति वा न वा अविशेष श्रुतेरेतान् ब्रह्मोपासक वन्नयेत् ब्रह्म क्रतोरभावेन प्रतिकार फलश्रवात् न तान् नयति पंचाग्नि विदो नयति तच्छ्रुतेः। प्रतीकोपासकों को भी ब्रह्मलोक की ओर अमानव पुरुष ले जाएंगे क्या? क्योंकि वह मंत्र तो सीधा साधा सामान्य था। स एनान ब्रह्म गमयति, एनान मने उपासकान, प्रतीकोपासकान, संपदोपासकान, सर्वोपासकान, ऐसा अर्थ ले सकता था, है कि नहीं? इसलिए शंका हुई। एतान का मतलब क्या? सर्वोपासकान ऐसा अर्थ लिया जाए तो प्रतीकोपासकों को भी ब्रह्मलोक की प्राप्ति होने लगेगी। नैतिवा नवा अविशेष श्रुते एतान ब्रह्म उपासकवत नयति, एतान करके जो है क्या है? अविशेष श्रुति है। कोई किसी का नाम नहीं ले रहे, अमुक उपासकों को ले जाएगा, ऐसे वहां कोई नाम विशेष ग्रहण नहीं हुआ। एतान करके सर्वनाम वाचक है। इसे सभी उपासक सक ब्रह्मोपासकवत, जैसे अपर ब्रह्मोपासकों को ले जाते हैं वे अमानव पुरुष, उसी पर प्रतीकोपासकों को भी ले जाते हैं। ऐसा एतान शब्द के आधार निर्णय लेंगे तो सिद्धांति कहते नहीं। यथाक्रतो न्याय ना, तत्कृतो न्याय भी बोलते उसको। यो यथा माम प्रपद्यतां से बजामी हम, जैसा गीता में का स्मृति, ऐसे श्रुति भी है। तम यथा यथोपासते तदेव भवती कर दिया, उसको कहते तत्कृतो न्याय। जो जैसा संकल्प करके, जैसी भावना करके, जैसी उपासना किया, उस संकल्प उस भावना के अनुरूप फल उसको मिलेगा। या नहीं? वो जिस प्रकार के स्वरूप की चिंतन किया अपर ब्रह्म का, तो उसी प्रकार का मिलेगा। हाँ, इस न्याय के रीति मान लो अपने प्रतीक में जिस प्रकार से भावना की, वही तो मिलेगा आपको। जो कार्य ब्रह्म की भावना की, कार्य ब्रह्म क्रतु, उसको ब्रह्म क्रतु कह देंगे। ब्रह्म की संकल्प कर प्राप्ति का संकल्प कर ब्रह्म की ही भावना की, तो ब्रह्म क्रतु जो होता है, ब्रह्म शब्द से क्या लेना है? अपर ब्रह्म। अपर ब्रह्म क्रतु जो होगा वही अपर ब्रह्म को प्राप्त करेगा। जो अन्य अन्य विषयों के क्रतु बना लिए हैं, संकल्प कर चुके हैं, तो भावना की है, वो तत्व विषयों को प्राप्त करेंगे। इसे सभी के सभी अकार ब्रह्म को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? नहीं हो सकता। इसलिए कहते हैं ब्रह्म कृतोर अभावेन। प्रतीक उपासनाओं में अपर ब्रह्म की संकल्प है नहीं, इसलिए प्रतीकार फलश्रवत, प्रतीक के योग्य अपना अपना अलग अलग फलों का श्रवण भी है। इसे वही फलों प्राप्त करेंगे, ब्रह्मलोकों को प्राप्त नहीं कर सकते। इसे तान न नयति, इसलिए प्रतीकोपासकों को वे अमानव पुरुष ब्रह्मलोक की ओर नयन नहीं करते। किसको ले जाते हैं? पंचाग्नि विदो नयति, जो पंचाग्नि वेत्ता और तत्सदृश जितने भी अपर ब्रह्म उपासनाएं हैं, तद उपासकों को ही ले जाते हैं। इसी विषय में श्रुति प्रमाण है, तच्छ्रुते है। अप्रतीकालंबनाधिकरणम, अप्रतीकालंबना नयति बादरायण, अप्रतीकालंबना नयति बादरायण उभयता अदोषा तत्कृतुश्च। अप्रतीकालंबना नयति इति बादरायण, प्रतीक आलम्बन वालों को नयन नहीं करते हैं, ऐसे बादरायण का मत। अप्रतीक है ना, प्रतीक आलम वालों को नयन नहीं किया जाता है, अर्थात उससे भिन्न कौन होगा? अप्रतीक आलम्बन वाले, संपद उपासना आदि वाले जो हैं, उन्हीं को ले जाते हैं। क्यों? उभयता अदोषात, दोनों प्रकार की व्यवस्था मानने में कोई दोष भी नहीं है,
कुछ को ले जाते हैं, कुछ को नहीं ले जाते। ऐसे उभयता मानने में कोई दोष नहीं है। क्यों दोष नहीं है? तत्कृतुश्च, क्योंकि तत्कृत न्याय भी है और चकारात श्रुति प्रमाण भी है। ब्रह्म क्रतु ही ब्रह्म लोक को प्राप्त करते हैं, अन्य क्रतु तब तक अन्य लोगों को प्राप्त करते हैं। ऐसा कहने में कोई दोष नहीं है। स्थितम में कार्य विषय गतिर न पर विषय थी, पूर्वाधिकरण का सार दे दिया। यह सिद्धांत कर दिया गया है कि कार्य विषय की गति होती है, पर ब्रह्म विषय गति नहीं है। इदम इदायम संदीयते है। अब यहां पर यह संशय होता है कि किम सर्वान विकार आलंबनान अविशेषेण अमानव पुरुष प्रापयति ब्रह्मलोकम उद कांश्चित एव इति। के कार्य ब्रह्म कहने से सारा जगत कार्य है। जो भी विकार की उपासना करो तो कार्य ब्रह्म कोटि में ही है ना। जगत के किसी भी विकार की उपासना आप करेंगे वो सब कार्य ब्रह्म है। अथवा वो ब्रह्मलोक में रहने वाले एक विशेष पुरुष हिरण्यश्वश्रु बताया ना, वो वाला विशेष है, उसको ही करोगे तो ब्रह्मलोक प्राप्त होगा। ये विचार है। उस विशेष स्वरूप वाला कार्य ब्रह्म को करने से ही होगा। यह कार्य ब्रह्म तो यत्किंचित विकार कोई भी ले लो, किसी की उपासना करने से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। ये सर्वान विकार आलम्बनान, समस्त विकार आलम्बन, कोई भी विकार को आप आलम्बन कर विषय करके उपासना किया हो, अविशेषेण सर्वसामान्य रूपेण सभी को अमानव पुरुष ब्रह्मलोकम प्राप्ति, ब्रह्मलोक को प्राप्त कराते हैं। तो वो ब्रह्म तो अविकारी है, विकार सारा जगत आ गया। उसमें वो जो हिरण्यगर्भ विशिष्ट ईश्वर जो बैठा है वो, उसके अलावा सभी विकार ही है। यद्यपि सारा का सारा माया का कार्य है। फिर माया का कार्य विशेष जो हिरण्यगर्भ ईश्वर नाम से जो प्रसिद्ध है, उसकी उपासना करने वाले को केवल ब्रह्मलोक प्राप्त होता है। कांश्चिदेव इति। चिंता प्राप्त, क्या प्राप्त हो रहा है आपको? फिर कौन से पक्ष लेना चाहेंगे आप? सर्वेशा में वैशाम विदुषाम अन्यत्र प्रस्माद ब्रह्मणो गति स्यात्। इसलिए जो कोई भी परब्रह्म से भिन्न जिस किसी की भी उपासना कर रहा हो वह सबको ब्रह्मलोक प्राप्त होने से मानना चाहिए। परस्माद ब्रह्मणो अन्यत्र, परब्रह्म निर्गुण उपासना से भिन्न जितने भी सगुण किसी भी विकार को, चाहे हिरण्यगर्भ को, चाहे ईश्वर को ही नहीं, अन्य किसी विकार को भी लेकर के करता होगा तो भी वो उन विद्वान उपासकों को भी अवश्य ब्रह्मलोक की प्राप्ति गति होती है। मानो तथा ही अनियम सर्वासाम, ये बात पूर्व में आपने स्वयं भी कहा है। अनियम सर्वासाम इत्यत्र विशेषेण विद्यांतरेश अवतारिता, अविशेष रूपेण ही इस गति को, ब्रह्मलोक प्राप्ति रूपा गति को विद्यांतरों में भी आपने कहा था। लेकिन वो समझाने विद्यांतर कौन सी? पंचाग्नि विद्या में जहां गति आया है तो सदृश विद्याओं को लेना पड़ेगा ना। वो सकल विद्या ले लेता है, सर्वासाम का तात्पर्य नाम ब्रह्म पास उसको भी ले लेगा। जिसे प्रतीक पास आया ना, वहां पर नारद जी को सनत कुमार जी कई पर्यायों में प्रतीकों को बताया, हर प्रतीक अपना अलग अलग फल बता दिया। यावत नाम नो गति, यावत वाचो गति, ऐसे बढ़ते गया ना। उसकी गति कहाँ तक है? जहां तक नाम होता है, जहां तक शब्द का मूल रूप होता है वहां तक भी है। ऐसा करके बढ़ते ही गया उसका फल को। वह तारतम्य है फल में। लेकिन पूर्व पक्ष उसकी अपेक्षा न करते कहता है जो भी उपासना करो, सर्वासम आपने कह दिया है, सर्वासम ने सकल उपासना ले लूंगा। ये किंचित विकार हो या सर्वोत्कृष्ट विकार बताइए ईश्वर हिरण्यगर्भ हो, सभी की उपासना, किसी की उपासना करने पर भी पर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी, अपर ब्रह्मलोक की प्राप्ति होगी। एवं प्राप्ते प्रत्याह, तो उनके प्रति जवाब में कहते हैं नहीं नहीं, अप्रतीकालंबनानिति, प्रतीकालंबनान वर्जित्वा सर्वानन्यान विकारालंबनान नयति। प्रतीकालंबन वालों को छोड़कर उससे भिन्न अन्य जितने भी उसी हिरण्यगर्भ का विभिन्न स्वरूपों का, विकारों का, चाहे हिरण्य श्रुत ले लो, उसमें अनेक अलग अलग आया ना। तो कहीं शांडिल्य विद्या में अलग रूप आया, कहीं अलग रूप आया, जहां जो रूप, कहीं वामनित्व गुण आया, कहीं सत्यकामत्व गुण आ गया। जिस किसी जो को भी गुण को लेकर लो और गुणों के उपसंहार कर लेकर के करो, जैसा भी करेगा तो भी वो ब्रह्मलोकों को प्राप्त करेगा। क्योंकि आप जो भी कर रहे हैं वो अपर ब्रह्म को ही प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, चाहे अन्य अन्य विद्याओं को लेकर लक्षित कर रहे हैं। सर्वान अन्यान विकारालंबनान
नयति ब्रह्मलोकमिति बादरायण आचार्यो मन्यते। अच्छा, नहीं है उभयता भाव अभिगमे। अरे सब प्रकार के लोगों को छोड़ दिया आपने, कुछ लोगों को दिया कुछ लोगों को नहीं दिया, फिर तो दोष होगा। एवं उभयता भाव अभिगमे कश्चित दोषो नास्ति। क्यों? अनियम न्याय से प्रतीक व्यतिरिक्तेषु उपासनेषु उपपत्ति है। आ गया ना वो अनियम सूत्र कहां से घटाऊंगा मैं? तो अनियम सूत्रों में इस तरह से लिया जाएगा, प्रतीक व्यतिरिक्तेषु अनियम, ऐसा प्रतीक व्यतिरिक्तेषु अनियम, ऐसा अर्थ उसको लूंगा। इसमें क्या प्रमाण है ऐसा अर्थ करने में? तत्कृतुश्च अस्य उभयता अभाव से समर्थको हेतु द्रष्टव्य हो। ये जो तत्कृतु न्याय है वही उभयता अभाव को, उभयता भाव या अभाव कोई बात नहीं है, समर्थ को हेतु द्रष्टव्य दोनों को मिलेगा या दोनों को नहीं भी मिलेगा। इस विषय में जो व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था में यही सबसे बड़ा प्रमाण है। क्या है वो? यो ही ब्रह्मकृतो हो स ब्राह्मम ऐश्वर्यम आसीदेत इति श्लीषित। जो अपर ब्रह्म की संकल्प करके तत्व उपासना करता है वो अपर ब्रह्म का जो ऐश्वर्य है उसको वह प्राप्त करेगा, ऐसे मानना ही उचित होता है। तम यथा यथोपासते तदेव तद्भवति इति श्रुते है, वही वह हो जाता है, ऐसा श्रुति प्रमाण है। न तो प्रतीकेषु ब्रह्मकृतत्वम अस्ति, और प्रतीक उपासनाओं में अपर ब्रह्म की संकल्प नहीं है, तादृश वृत्ति नहीं हो सकती। कृतकार संकल्प भी होता है, कृतकार वृत्ति भी है, तादृश अपर ब्रह्माकार वृत्ति प्रतीकोपासना में नहीं बनाया जाता। प्रतीक प्रधानत्वाद उपासना, क्योंकि उपासना प्रतीक उपासना क्या है? वहां प्रतीक प्रधान है। प्रतीक ही संपद उपासना प्रतीक नहीं होता, वहां तो मुख्य वस्तु ही प्रदान हो जाता है। इसलिए कहते हैं यहाँ तो प्रतीक प्रदान है। प्रतीक आपने मूर्ति ले लिया है, शालिग्राम ले लिया, शिवलिंग लिया, कुछ अन्य चीज लिया है, नाम को लिया, वाणी को लिया, मन को लिया, जितने भी प्रतीक लोग हैं वो सब प्रतीक कैसा है? वो प्रतीक ब्रह्म स्वरूप नहीं है। इसे प्रतीक प्रधान उपासना, प्रतीक उपासनाओं में वहां कार्य ब्रह्म का चिंतन होता ही नहीं। प्रतीक प्रदार्थाद उपासना ननु अब्रह्म क्रतुरपि ब्रह्म गच्छति इति श्रूयते। कहते अब्रह्म का क्रतु जो है वो भी तो चला जा रहा है। पंचाग्नि विद्या में ब्रह्म चिंतन कहाँ है? अरे वो तो पुनरागमन की जो वापसी जो है पंचम्य माउतो पुरुष वचस भवति, उसी का तो केवल पंचाग्नि विद्या में चर्चा है, वहां कार्य ब्रह्म का चिंतन है कहाँ? फिर उसको कैसे फल मिल गया ब्रह्मलोक? कहते विधि यहाँ जहां है वहां हम क्या खा सकते? जहां विधि है कि ऐसा उपासना करने वाले को भी ब्रह्मलोक मिलेगा तो हम वहां पर कुछ नहीं कर सकते। लेकिन तत्कृत न्याय से तो बात पक्का है, जहां पर कोई कथन नहीं भी हुआ हो, आप जैसा कार्य का, जिस कार्य को आप चिंतन कर रहे हैं उसी कार्य को ही अपराध करेंगे। ये कार्य ब्रह्म की उपासना करते हो तो कार्य ब्रह्म के ऊपर की प्राप्ति होगी। वही कह रहे हैं पंचाग यथा पंचाग्नि विद्या, पंचाग्नि विद्या में तो अपर ब्रह्म कृत है नहीं, ब्रह्म कृत है नहीं ना वहां पर। अपर ब्रह्म का भी वहां चिंतन नहीं है, अब्रह्म कृत है, इसलिए ब्रह्म कृत नहीं है ना। इसलिए क्या होगा? तो फिर वहां कैसे कह दिया स एनान ब्रह्म गम्यति इति? कहते भवतु यत्र एवं आहत्यवाद उपलभ्यते, जहां पर इस प्रकार का साक्षात अपवाद श्रुति मिल रही हो। आहत्यवाद में अपवाद पूर्वी का साक्षात कथन जहां पर उपलब्ध हो रहा है वहां पर हम मान लेंगे फल। तद अभावेतु, लेकिन जहां ऐसा साक्षात नहीं कहा, ऐसी प्रतीक उपासनाओं में तो, क्योंकि वो भी एक तरह से प्रतीक है। आप द्यूलोक देखोगे, वहां सूर्य को देखोगे, उसमें भावना तो बनाओगे इन प्रतीकों में, वो भी एक तरह से प्रतीक उपासना है। फिर उस प्रतीक उपासना फल कैसे सिद्ध हुआ? कहते विधि सामर्थ्य तो हम मान रहे हैं, इन सामान्य रूपेण जहां ऐसा कोई विधि नहीं है, फल संबंध नहीं है प्रतीक उपासनाओं का ब्रह्मलोक के साथ, तो वहां पर तो उत्सर्गीकेण तो तत्कृत न्यायेन ब्रह्मकृत नाम एव तत्प्राप्ति नेत्रेशाम इति गम्यते। तत्कृत न्याय से केवल ब्रह्मकृत वालों के ही ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है, नेत्रेशाम अन्यों को नहीं इति गम्यते।